जय शिला प्रभुपाद। जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। ठीक है, वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1 और हमने कल के सेशन में ये जो भगवद गीता का वर्स है 6.21 इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब आज हम आगे रीड करेंगे और ये चैप्टर का नाम है थ्रू वे टू हैप्पीनेस, आनंद का मार्ग। अब आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। One has to be intelligent if he wants to enjoy. Animals do not have really developed intelligence and so cannot enjoy life as a human being can. ठीक है, तो enjoy करने के लिए भी यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि बुद्धि की आवश्यकता है और एनिमल्स की बुद्धि उतनी डेवलप नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल इंटेलिजेंट नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि उतना डेवलप्ड इंटेलेक्ट उनका नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का क्या है, हायर इंटेलेक्ट है, हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्ट है, लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें उनमें बुद्धि तो है लेकिन वो इतनी विकसित नहीं है और इसीलिए एनिमल्स कैन नॉट एंजॉय लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग कैन। ठीक है, तो अब इसमें देखो हम एग्जांपल कैसे देख सकते हैं। आप केवल इतनी स्टेटमेंट को हम समझने का प्रयास करते हैं कि एनिमल्स कैन नॉट एंजॉय लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग कैन। अब सबसे पहले ना हमें ये समझना है, गुरुजी भगवत गीता के जो हमारा 13 आवर्स का कोर्स है उसमें गुरुजी बताते हैं कि मनुष्यों में और जानवरों में क्या समानता है और उनमें क्या भेद है। ठीक है, और हितोपदेश करके एक टेक्स्ट है वहां से बताते हैं। तो उसके हिसाब से, उस टेक्स्ट के हिसाब से जो हितोपदेश में जो टेक्स्ट है उसमें बताया गया है आहार, निद्रा, भय और मैथुन क्रिया। मतलब ईटिंग, आहार मतलब ईटिंग, निद्रा स्लीपिंग, भय फियर या डिफेंस, अब फियरफुल होते हैं तभी डिफेंड करेंगे। ठीक है, तो भय और मैथुनम, मैथुन क्रिया मतलब रिप्रोडक्शन। तो ये चारों जो एक्टिविटीज हैं ये ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में कॉमन है। ठीक है, लेकिन उसमें अब ये तो क्या हो गई, समानता हो गई। अब भेद क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस है धर्म का। ह्यूमन बींग्स धर्म का पालन करने में समर्थ है, ब्रह्म जिज्ञासा करने में समर्थ है, धर्म के नियमों को समझने में समर्थ है, आध्यात्मिक ज्ञान लेने में समर्थ है। लेकिन एनिमल्स धर्म का पालन करने में, धर्म को समझने में इसमें समर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बुद्धि का डिफरेंस आता है। और हमने क्या बात की थी कल, चेतना का विकास और बुद्धि का विकास दोनों क्या प्रोपोर्शनेट है। और कल हमने क्या बात की थी कि बुद्धि जो है वो आत्मा की क्वालिटी है ना। तो जब एनिमल्स में भी आत्मा है तो एनिमल्स में भी बुद्धि हुई। लेकिन अब नेक्स्ट इसके अंदर स्टेप क्या है समझना है। ठीक है, दोनों आत्मा है, लेकिन जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो उस आत्मा की चेतना है उसमें डिफरेंस है। हमारी मनुष्यों की चेतना जानवरों की तुलना में अधिक विकसित है। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमंस का मनुष्यों में क्या है, इंटेलेक्ट ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि एनिमल्स में इंटेलेक्ट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने एक ना वीडियो, वेद सारथी पे एक वीडियो है जिसमें
एग्जाम्पल दिया है। ये भी मैंने क्या है कि भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट है जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, उन्होंने वो शुरू किया था। और वहां पर वो संस्था आप ये समझिए कि सब साइंटिस्ट लोगों की है, साइंटिस्ट डिवोटीज की है वो संस्था। तो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की जो किताब है उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें वो एमीबा का एग्जाम्पल देते हैं। एमीबा क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंपलेस्ट फॉर्म हम एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि बाकी क्या है, एडवांस फॉर्म्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और एमीबा क्या है, सिंगल सेलुलर, एक ही सेल है। अब उसमें कितने सारे ऑर्गेनल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं सेल के लिए। अब उन्होंने जो इसमें एग्जांपल दिया है इस प्रकार से दिया है कि एमीबा जो होता है ना, एक मिनट मैं यहाँ पर ना, आप देखिए अभी हमने जानवरों और मनुष्यों की बात की, अब हम सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं जिसको कहते हैं जो है एमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसमें एक ही सेल होता है, ठीक है। अब देखो एमीबा अपना खाना किस प्रकार से खाता है, ये वाली इमेज ना वो बता रही है। इमेज दिख रही है अब नवकेश्वरी माता जी, हाँ अब जी इमेज माता जी, दिख रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एमीबा का शेप कैसा है, आप ए वाले स्टेप में देखिए कैसा शेप है। इसके पास में प्रे आ गई जिसको इसने, इसका फूड जिसको इसने अटैक करके जिसको खाना है, ठीक है। अब बी स्टेप और सी स्टेप देखिए, इसने फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस, इसने फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस बना दिए एमीबा ने, है ना। और फिर वो जो फूड वाला जो जो ये जो प्रे है इसको इसने घेर लिया सुडोपोडिया से। सी वाले स्टेप में देख रहे हो कैसे इसने घेर लिया, है ना। और उसके बाद क्या किया, साथ साथ इसकी बॉडी से अपने अपने सेल में क्या, फूड वैक्यूल जनरेट किया जो येलो वाला पोर्शन है। डी स्टेप में देखो फूड वैक्यूल को, वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर उसने प्रे को क्या है, दबोच लिया, है ना। और सुडोपोडिया आप देखो उसने क्लोज कर दिया डी स्टेप में, आप देख रहे हो। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा, ई स्टेप में क्या होगा, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा जिससे कि उस प्रे को क्या है, इसको प्रे को डाइजेस्ट करके अपने अंदर एसिमिलेट कर लेगा। तो अब आप देखो एक सिंगल सेल की बात करो, आप कह सकते हो कि इसमें बुद्धि नहीं है? बताओ क्या बिना बुद्धि ऐसा कर सकता है ये? बताइए। नहीं नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जीव में बुद्धि है। हमने तो सिंपलेस्ट की बात की, ऑब्वियसली जैसे जैसे विकसित होंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे विकसित होंगे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे एक्चुअल में उनकी चेतना का स्तर विकसित हो रहा है, ठीक है। जो एवोल्यूशन है एक्चुअली क्या है कि डार्विन तो क्या कहता है, एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, इसकी भी वीडियो है मैं लिंक भेजूंगी एक बार देखना। बट हमारे वैदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्पीशीज इवॉल्व हो रही हैं एक्चुअली दैट इज एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये सारी जो डिफरेंट स्पीशीज, इनफैक्ट हमें ना स्पीशीज का एवोल्यूशन हमें कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि पिछली वाली स्पीशीज भी तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब उसमें बहुत डार्विन स्टोरी में बहुत ड्रॉबैक्स हैं, वो आप वीडियो में देख लेना। बट यहाँ समझने की बात यह है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब कॉन्शियसनेस के लेवल्स के आधार पर हैं, और क्योंकि उन सभी में चेतना है वो सभी इंटेलिजेंट हैं। लेकिन जैसे जैसे जिनकी चेतना जितनी जितनी विकसित है उसी हिसाब से उसी अनुपात में उसकी बुद्धि भी विकसित है। बस ये इसका समरी है, कंक्लूजन। तो इतना समझ में आ रहा है ना, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एंजॉय करना चाहता है तो भी उसको बुद्धि होनी चाहिए। अब हमने जो बात की आहार निद्रा भय मैथुनम, ठीक है। अब खाना खा के जो हमें संतुष्टि मिलती है या जो जानवर को संतुष्टि मिलती है, वास्तव में वो संतुष्टि का स्तर एक ही है, लेवल एक ही है, उस संतुष्टि का फील वही है। लेकिन इंडिविजुअल मतलब लेकिन जो मनुष्य है उसका खाने का तरीका क्या है, पॉलिश्ड वे में है। जानवर कहीं भी क्या है कि जमीन पर चीज पड़ी है और मुंह लगा के उसने वैसे खा ली। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या होगा, डिनर टेबल मतलब क्या क्या बोलते हैं, डाइनिंग टेबल पे ह्यूमन बीइंग क्या होगा, वो डाइनिंग टेबल पे खाएगा,
ठीक है, अच्छे अच्छे वो बर्तनों में खाएगा, अच्छे से परोस करके, पका करके, अच्छी प्रेजेंटेशन। तो वहां पर वो अपनी इंजॉयमेंट बढ़ाने का क्या प्रयास करता है, जहां जहां जो कि डिफर करता है विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। लेकिन अगर हम आहार निद्रा भय मैथुनम जो हमारी कॉमन एक्टिविटीज है, जनरली क्या है कि जो भी चाहे हम मैथुन क्रिया देखें, सेक्सुअल एक्टिविटी देखें, उसमें भी क्या है कि प्लेजर, क्योंकि भागवत, ये भागवत में ही बताया गया है। प्रहलाद महाराज की टीचिंग वहां से है, तो वो मैं ना श्लोक भेज दूंगी ग्रुप में, तो उसका परपट और वो पढ़ लेना जिसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो बेसिकली जो भी इंजॉयमेंट हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो एनिमल्स भी अपनी उस योनि में एंजॉय कर रहे हैं। और इसीलिए क्या है कि जो मनुष्य जानवरों की तरह इन्हीं 4 चीजों में लगे रहे, तो वो क्या है, वो जानवर के समान है। ठीक है, और यही हितोपदेश में बताया है। इसका जो वर्ष है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम, मतलब ये जो 4 चीजें हैं ये पशुओं में और नरों में, मनुष्यों में सामान्य है, समान है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी इसमें एक लाइन में आप कहें तो मैं बोलूँ, हाँ मैं बता। इसमें माता जी ये भी आता है कि इसे जैसा अभी आप कह रहे हो सेक्स लाइफ की, तो सेक्स लाइफ में तो बल्कि बहुत से जानवर ऐसे भी हो सकते हैं जो हमसे भी बढ़कर हो, लेकिन वो रहेंगे तो जानवर ना, क्योंकि वो इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। तो फिर हम तो उनसे कम होके भी अपने आप को इंसान कैसे कह सकते हैं। जैसे कबूतर का भी बताया जाता है, कबूतर जो होता है उसकी उसकी सेक्स पावर जो इंसानों से बहुत ज्यादा होती है। वो एक दिन में 100-150 बार, मतलब मैंने पढ़ा, पता नहीं सही हाँ है हाँ, वो ठीक है, कि 100-150 बार तक भी वो ये काम कर वो सकता क्रिया है। करता है। हाँ हाँ, क्रिया करता है। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक बार बताया था कि ये अगर हम इन चीजों की तुलना करें तो इनमें से तो बहुत से जानवर तो हमसे भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी वो हाँ जानवर कहला रहे हैं और हम मनुष्य कहला रहे हैं। तो फिर फर्क क्या, फर्क तो इसी चीज का है ना कि बस हम ज्ञान ले सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। हाथी का भी गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं, हाँ आहार में, आहार वाले एग्जाम्पल में हाथी का देते हैं, हाँ। और है ना। दौड़, हाँ हाँ उसका भी है दौड़ने जैसे। में घोड़ा हो गया, हाँ, चील है, चील की नजर, गिद्ध इनकी नजर। नजर, हाँ उड़ना इनका, तो बहुत सी चीजें हम हमसे बहुत तेज है वो तो। एग्जैक्टली। तो भौतिक चीजों में तो जानवर अगर हम देखें तो इन सब में हमसे आगे ही मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर हम भी फिर इन्हीं चीजों में लगे रहे और इसी को और एनहेंस करने की कोशिश की, तो हम क्या हुए, हम पॉलिश्ड एनिमल ही हो गए एक तरीके से, है ना। और प्रभुपाद जी क्या कहते थे, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। जो ह्यूमन बीइंग्स जानवरों वाले कार्यों में लगे हैं उसको प्रभुपाद जी कहते थे, उनको उनको प्रभुपाद जी कहते थे रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि कार्य जानवर वाले ही कर रहे हैं लेकिन वो पॉलिश्ड वे में, रॉयल वे में कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, ये वाला श्लोक है जो हितोपदेश से है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम। तो पशुओं में और नरों में आहार निद्रा भय और मैथुन क्रिया, ये 4 चीजें समान है, एक जैसी हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, तो केवल ये जो धर्म है यही जो है ये मनुष्यों जानवरों से डिफरेंट करता है। ठीक है, तो ये धर्म ही है जो कि जिसका पालन मनुष्य कर सकते हैं लेकिन जानवर नहीं कर सकते। आगे क्या है, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः, तो जो धर्म से हीन है वह पशु के समान है। ठीक है, तो अगर हम अब देखो एक चीज, जैसे बहुत अच्छा नवकिशोर माता जी ने जैसे पॉइंट निकाला, अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर हम मटीरियल एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ हम कितनी भी अपने भौतिक बुद्धि को मटीरियल एंजॉयमेंट को भोगने में और एनहेंस में भी भोगने में लगाएं, लेकिन तो भी हमें एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि जानवर निम्न योनि में भी वो चीज एंजॉय कर रहा है, हमसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है। राइट राइट नवकिशोरी माता जी, यही पॉइंट है ना आपका। हम जी जितना भी कोशिश हम कितना भी कोशिश करें कि हम भौतिक एंजॉयमेंट को और ज्यादा करें, लेकिन जानवर जो कि हमसे कम योनि में है वो भी कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे जो एफर्ट्स है, आइडियली यहाँ पे जो हमारे एफर्ट्स है वो सारे एक्चुअली फेल है। मतलब हमें मर्सिडीज दे रखी है और हम 10 20 30 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, है ना, जो कि हम साइकिल से ही कर सकते थे। तो हमने मनुष्य जीवन का वो जो परम सुख है, परम आनंद है, उसको एंजॉय वर्ड हम उसमें नहीं लेंगे, बट उसका अनुभव करने के लिए हमने शरीर को यूज नहीं किया, एंड वी आर यूजिंग इट फॉर लो लेवल एंजॉयमेंट।
which even animals can enjoy. Animals can enjoy even better than humans. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बुद्धि है जो जानवरों से उच्च है, उस बुद्धि को हमें, जो कि अभी करंट अवस्था में कंटेमिनेटेड है ना, भौतिक कलमश से युक्त है, और जब हम उस बुद्धि को भौतिक कलमश से मुक्त कर देंगे और आध्यात्मिक बुद्धि अपने डेवलप करेंगे, तो जो रियल एंजॉयमेंट या रियल हैप्पीनेस ऑफ द सोल है, रियल हैप्पीनेस ऑफ द सोल जो कि है दिव्य आनंद, जिसकी हमने कल बात की थी, अतीन्द्रियम, है ना, जो इन भौतिक इंद्रियों से परे है, उस सुख को हम, उस सुख की हम अनुभूति कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल? तो पहली दो स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, किसी को ऐड करना है तो प्लीज गो ऐड। अब देखिए आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, द हैंड्स, द नोज, द आईज एंड द अदर सेंस ऑर्गन्स एंड ऑल द बॉडीली पार्ट्स मे बी प्रेजेंट ऑन अ डेड मैन बट ही कैनॉट एंजॉय। अब जो मृत पुरुष है उसके पास सारी इंद्रियां हैं लेकिन वो एंजॉय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज द एंजॉइंग एनर्जी, द स्पिरिचुअल स्पार्क हैज लेफ्ट एंड देयरफॉर द बॉडी हैज नो पावर। तो उसके अंदर चेतना नहीं है, उसके अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा निकल गई तो एक्चुअली जो एजेंट है वो स्पिरिचुअल स्पार्क जो है वो निकल गया, और इसलिए बॉडी में कोई पार नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इफ वन लुक्स फर्दर इनटू द मैटर विद अ लिटिल इंटेलिजेंस he can understand that it was not the body that was enjoying at all but the small spiritual spark that was within। तो वास्तव में ये जो बॉडी है ये क्या है? ये डेड मैटर है, ये जड़ है। हमने बात की थी ना अभी एक दो सेशन पहले कि आत्मा क्या है? सच चित आनंद। लेकिन शरीर क्या है? जो कि भौतिक तत्वों से बना है। ये क्या है? असत अचित निरानंद। तो निरानंद आ गया, भौतिक जो मैटर है वो क्या है? निरानंद। तो एक्चुअली इंजॉइंग पावर बॉडी में है ही नहीं, क्योंकि बॉडी की बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कॉन्स्टिट्यूशन इसकी क्वालिटी नहीं है आनंद। तो जो इंजॉइंग एजेंट है, जो इंजॉइंग एंटिटी है वो क्या है? आत्मा है। ठीक है, ऑल्दो वन में थिंक दैट ही इज एंजॉइंग बाय द बॉडीली सेंस ऑर्गन्स, द रियल एंजॉयर इज दैट स्पिरिचुअल स्पार्क। तो हमें लग सकता है ऐसा कि भाई हम आंखों से कोई चीज देख रहे हैं तो आंखें एंजॉय कर रही है, कोई बड़ी कोमल अच्छी सी चीज को हम स्पर्श कर रहे हैं तो हमारी स्किन, हमारी त्वचा एंजॉय कर रही है, या कोई अच्छी सी खुशबू सूंघ रहे हैं तो हमें लग रहा है हमारा नोज एंजॉय कर रहा है। लेकिन एक्चुअली ये ऑर्गन्स जो है ये तो केवल, जैसे हमने नहीं बात की थी कल ब्रेन की, कि ब्रेन क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है। वैसे वो जड़ पदार्थ है ना। लेकिन आत्मा जो चाह रही है, या आत्मा की बुद्धि को, मतलब ब्रेन की बात करें तो वो आत्मा की बुद्धि को क्या है? उसको खाली प्रोसेसिंग के लिए यहाँ भौतिक जगत में उसको प्रोसेसिंग के लिए वो हमें दिया गया है वो ब्रेन। तो उस तरीके से जब आत्मा इंजॉय करना चाहती है और उस भौतिक जगत में फंसती है, तो ये जो सारे जो सेंस ऑर्गन्स है, ये जो शरीर है, उसी को भोगने, यहाँ पर भौतिक संसाधनों को भोगने के लिए आत्मा को प्रदान किया गया है। लेकिन ये जो भौतिक शरीर है ये वास्तव में ये इंजॉयर नहीं है, क्योंकि चेतन ही नहीं है ना। ये असत अचित और निरानंद है, इसमें कॉन्शियसनेस ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। तभी तो जब कोई डेड पर्सन है वो एंजॉय कर ही नहीं सकता, जो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो सेंस ऑर्गन्स एंजॉय नहीं कर रहे। ठीक है, एंजॉय, रियल एंजॉयर कौन है? आत्मा है। अब आगे क्या कह रहे हैं? द स्पार्क ऑलवेज हैज द पोटेंशियल ऑफ एंजॉयमेंट, क्योंकि बाय कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये आत्मा क्या है? आनंद। इसका एक क्वालिटी है ही, जैसे सच्चिद आनंद। तो पोटेंशियल तो इसमें है, बट अभी क्या हो रहा है? बट इट इज नॉट ऑलवेज मैनिफेस्ट ड्यू टू बीइंग कवर्ड बाय द मटीरियल टैबरनेकल। तो ये भौतिक पूरा जो अरेंजमेंट है ना, जिससे ये आत्मा कवर्ड है, इसी वजह से उस आनंद की अनुभूति उस लेवल तक नहीं हो पा रही जो एक्चुअली आत्मा का पोटेंशियल है। ठीक है, अब उसको आप कोई भी जैसे भी एग्जांपल आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल बच्चे आपस में सब खेल रहे हैं ना, तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पता चला क्लासरूम में टीचर बैठी है या मानो पेरेंट्स नजर रखे हुए हैं, तो क्या वो उतना एंजॉय कर पाएंगे? एक्चुअली एग्जैक्ट एग्जाम्पल इसके साथ नहीं बैठेगा, बट वैसे समझने की बात यह है कि जब वो लोग बिल्कुल फ्री अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है बच्चे, तो वो खूब मजा कर रहे हैं सारे मिल करके। लेकिन जहां पर वो बद्ध अवस्था में हो गए, जहां पर टीचर के अंडर में आ गए बद्ध अवस्था में, या पेरेंट्स के अंडर में आ गए, तो उनको थोड़ा सा क्या, वो उतना फ्रीली नहीं एंजॉय कर पाएंगे। तो उसी तरीके से ऑल्दो ये पूरा फिट नहीं बैठ रहा एग्जाम्पल,
बट आप लोग इससे केवल एक चीज समझो, मुक्त अवस्था, बद्ध अवस्था। अब जब आत्मा इस भौतिक जगत में आई तो आत्मा इस भौतिक जगत में क्या है, बद्ध है, बंधी भी है, तीनों गुणों से बंधी भी है, शरीर पिंजरे के समान है। तो ये जो अवस्था हमारी है ये क्या, बद्ध अवस्था है, हम बंधे हुए हैं। और जब हम इस भौतिक अवस्था से बाहर निकलते हैं, जब अध्यात्म में आगे बढ़ करके हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो देन वी आर नो लॉन्गर कंडीशनड बाय दिस बॉडी। तो तब जो हम आनंद का अनुभव करेंगे वो एक्चुअली रियल आनंद होगा, जो हमारा पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीमित हो गए, क्योंकि हमें ये शरीर दे दिया गया, और वो भी हमारी इच्छा शक्ति के कारण मिला है। अब ये भी नहीं है कि हम कहें भगवान ने हमें जबरदस्ती शरीर क्यों दे दिया। भगवान क्यों नहीं चाहते कि भाई हम तो एंजॉय कर, हम तो आनंद में रहे, जो हमारा वास्तविक हमारा जो क्वालिटी है। लेकिन उसमें भी हमने इच्छा शक्ति करी, वो इसलिए क्योंकि हमने इच्छा करी, इसीलिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ। अब हमने क्या इच्छा करी थी कि हम इस भौतिक जगत को एंजॉय करें। वी डोंट वांट टू वर्क इन कोऑपरेशन विद कृष्णास डिजायर, ठीक है। वी डू नॉट वांट टू वर्क इन कोऑपरेशन विद कृष्णास डिजायर। ये भौतिक जगत का निर्माण ही इसीलिए हुआ है क्योंकि जीव की इच्छा है कि वो भगवान से अलग होकर के एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। और इसीलिए हमें फिर ये शरीर धारण करना पड़ा। और इसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक स्टोरी बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि इंजॉयर जो है, आप ऐसे लो कि इंजॉयर जो है वो स्टमक है, और ये सारे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं और हमारे हाथ पैर सब पूरा शरीर स्टमक के लिए काम कर रहा है। अगर हम खाना खाने की बात करें तो जब हमें भूख लगी, हमें खाना खाना है, अगर फिंगर बोले कि भाई मैं स्टमक के लिए काम क्यों करूं, मैं तो खुद ही खाना खाऊंगा, पैर बोले मैं खुद ही खाना खाऊंगा, आंखें बोले मैं खुद ही खाना खाऊंगी, तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। उन्हें काम करना पड़ेगा। उसके बाद जब खाना खाया जाएगा, स्टमक में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, फिर जो शरीर में उससे शक्ति जनरेट होगी, उसी से फिंगर्स को, हाथों पैरों आंखों सबको क्या शक्ति मिलेगी और उनको संतुष्टि होगी। उसी तरीके से अगर हम भगवान की सेवा में रह करके कार्य करेंगे तभी हम उस दिव्य आनंद की अनुभूति को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यदि हम भगवान के साथ कोऑपरेट ना करके हम अलग से एंजॉय करना चाहेंगे तो हम वो एंजॉयमेंट, वो आनंद की अनुभूति, वो दिव्य आनंद का रस नहीं ले सकते, और तब हमें ये भौतिक शरीर दिया जाता है। हम इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद हो जाते हैं, और फिर वो आनंद का एक तरीके से भौतिक जगत में परवर्टेड रिफ्लेक्शन हो गया, मजा, और हम इंद्रियों से जो मजा लेते हैं हम उसी को आनंद समझ बैठते हैं, जबकि हमारी पोटेंशियल जो है वो उसके बियॉन्ड है, वो इन भौतिक इंद्रियों, भौतिक शरीर के बियॉन्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट ऑलवेज मैनिफेस्ट ड्यू टू बीइंग कवर्ड बाय मटेरियल टैबरनेकल। ये मटेरियल कवरिंग, इसकी वजह से हम सीमित हो गए, हमारा फुल पोटेंशियल निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो, although we may not be aware of it, it is not possible for the body to experience enjoyment without the presence of this spiritual spark, ठीक है। तो हो सकता है हमें ये चीज नहीं पता हो, लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम आत्मा के बिना इंजॉय एक्सपीरियंस कर सके। अभी हम, क्योंकि क्या है, हमने ये बॉडी धारण की भी, अभी हमने ये शरीर त्यागा नहीं है, तो हम वो सिचुएशन हम थ्योरेटिकली हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, हम इस बॉडी में रह रहे हैं और हम जो भी भौतिक जो भी चीजों हैं उनके संसर्ग में हम इंद्रियों के द्वारा हम मजा कर रहे हैं, भोग रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको थ्योरेटिकली ये चीज समझ सकते हैं, बट अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझें। प्रैक्टिकली इसीलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर किसी को डेड बॉडी, एक बहुत सुंदर महिला की डेड बॉडी दे दी जाए तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा? वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस महिला के शरीर में से आत्मा निकल चुकी है, और वो जो आत्मा जो शरीर में एंजॉय भी कर रही थी और उस बॉडी को मेंटेन भी कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि वो निकल गई है तो आत्मा क्या हो रही है, व्हेन द स्पार्क लीव्स द बॉडी डिटीरियोरेट्स, तो बॉडी जो है डिकम्पोज होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझना होगा कि रियल एंजॉयर कौन है, वो आत्मा है। पर क्योंकि यहाँ पर भौतिक जगत में फंसी है, तो यहाँ पर क्या होता है, आत्मा एक्चुअली क्या है कि मन के कंट्रोल में एक तरीके से आ जाती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। तो मन जो है ना, वो ही ड्राइव कर रहा है सब कुछ, वो आत्मा की एनर्जी को यूज करके, और वो इंद्रियों को, शरीर को अपनी सेवा में लगा करके मजा ले रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर क्या इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो हमारी पोटेंशियल है एंजॉयमेंट की या एक्चुअली आनंद की, उसको फिर हम एंजॉयमेंट नहीं बोलेंगे। एंजॉयमेंट तो
जब हम कंडीशन अवस्था में है तब है, लेकिन जब हम मुक्त अवस्था में है तो वो एंजॉयमेंट नहीं है, वो आनंद की, ब्लिस की स्थिति है। तो हम उसको फुल्ली रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर बंधे हैं। ठीक है, तो अब ये वाला पैराग्राफ हम यहीं आज क्लोज करते हैं। अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए। आई एम सॉरी, हो सकता है कुछ पॉइंट्स में बहुत अच्छे से शब्द नहीं आ रहे थे कि किस तरीके से हम एक्सप्लेन करें, बट होप यू अंडरस्टैंड उसको रीड करके। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, तो माता जी फिर हम ये कह सकते हैं ना कि इस भौतिक जगत में तो फिर आत्मा एंजॉय थोड़ी करिए, वो मन एंजॉय तो वैसे एक्चुअल में तो मन ही करेगा। एक्चुअल में मन ही कर रहा है ना, कि मन आत्मा तो वैसे शुद्ध अवस्था में होगी तभी करेगी एंजॉय हो तो। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली माइंड को पता है क्या बताया गया है? माइंड को बताया गया रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल। इस भौतिक जगत में आत्मा का प्रतिबिंब की तरह बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब अपने आप को आत्मा कहाँ समझते हैं, हम तो मन समझते हैं। यहाँ पर देखो सारी चीजें क्या है, प्रतिबिंब है। अब अध्यात्म में आनंद है, आध्यात्मिक जगत। हाँ हाँ कहिए। आप हाँ जो बता वही बोल रही थी कि आध्यात्मिक जगत की परछाई है। हाँ, तो अध्यात्म में आनंद है, भौतिक में क्या हो गया, मजा, जिसको हम आनंद समझ रहे हैं गलती से। आध्यात्मिक की बात करें तो एक्चुअली आइडेंटिटी सोल है। यहां पर हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, मन। अब सोल का आध्यात्मिक अगर स्टेटस देखें तो वहां आध्यात्मिक स्टेट देखें तो क्या है, सोल आनंद को फील करती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम खुद को मन समझ रहे हैं, हम स्वयं को मन समझ रहे हैं, तो हम उस मजे को हम फील कर रहे हैं, वो आनंद की अवस्था नहीं समझ पा रहे हैं। लव, अध्यात्म में क्या है, लव, भौतिक में लस्ट है। तो सारी चीजें परवर्टेड है। क्यों है, क्योंकि सारी यहाँ पर मैली हो गई, भौतिक मलिनता आ गई सबके अंदर। इसीलिए हमने क्या बात की कल, कि आत्मा का मन भी होता है, आत्मा का अपना मन है, अपना बुद्धि है। लेकिन यहाँ पर आकर के मन भी मैला हो गया, बुद्धि भी मैली हो गई, समझे। और जब हम हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे, जब हम आत्मा की एक्टिविटीज करेंगे, आत्मा से संबंधित जो आत्मा को संतुष्टि देगी, आत्मा को आनंद देगी, वो एक्टिविटीज करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम क्लेंज होंगे, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और फिर हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर, हम तब उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे, तब हम भौतिक जगत में रहते हुए भी उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकेंगे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ठीक बात है। और कुछ ऐड करना है, कुछ क्वेश्चन मीनू माता जी? नहीं, ये क्लियर है जो भी हमने डिस्कस किया? आप लोग इसको रीड जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपके पास और रियलाइजेशंस और पॉइंट्स हो, और उसको फिर आप टाइम टू टाइम क्या आप शेयर भी करो इन सेशंस में। ठीक है, ठीक है, फिर क्लोज करें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, टेक अवे हम इसको आज ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे, कि हमारी जो पोटेंसी है आनंद प्राप्ति की, जो आनंद को ग्रहण करने की या आनंद की अनुभूति की जो पोटेंसी है हमारे अंदर, वो पूरी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर बद्ध अवस्था में हैं। तो इसका मतलब जो आत्मा की क्वालिटी है आनंद की, अगर हमने उसकी अनुभूति करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें वो कार्य करने हैं जिससे कि हम इस बंधन से मुक्त हों। क्योंकि जितना हम इसमें फंसे रहेंगे, उतना हम उस स्पिरिचुअल ब्लिस को, उस आध्यात्मिक आनंद को अटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कंक्लूजन, ओके? ठीक है, ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल।